दोस्तों एक्सेल में ज़्यादा बड़ा डेटा एंटर करते समय डुप्लीकेट एंट्री की संभावना बनी रहती है। और जब हम मोबाइल नंबर या प्रोडक्ट को एंटर करते हैं तो ये संभावना और भी बढ़ जाती है कहीं डुप्लीकेट एंट्री ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे आप एक्सेल में डेटा एंट्री करते समय डुप्लीकेट एंट्री से बच सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, आपके बहुत काम आने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट कोड की पूरी लिस्ट है और हमें पता करना है कि इसमें से कौन सा कोड डुप्लीकेट है और कौन सा यूनिक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर काउंट इफ फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फिर डेटा वैलिडेशन से यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री को रोकेंगे। तो इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पर बराबर का निशान, टाइप करेंगे काउंट इफ। आप देखेंगे यहाँ पर काउंट इफ आ गया है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये हमसे रेंज पूछ रहा है तो रेंज हम दे देंगे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। हम जितनी हमारी रेंज हो, 20 कॉलम हो, 50 कॉलम हो, उनको पूरे को ले लेंगे और इस रेंज को हम F4 की सहायता से यहाँ पर लॉक कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने ये रेंज जो है वो लॉक कर दी। अब कॉमा लगाया, कॉमा के लिए हमसे क्राइटेरिया पूछ रहा है, कौन सा क्राइटेरिया देना चाहते हैं। तो हम पहले वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब लगाएंगे बराबर का निशान और लिखेंगे 1, ताकि ये जो रेंज है वो एक एक करके आगे बढ़ती जाए और ये हमें बता दे कि कौन सी जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट है और कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है। अब एंटर करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ट्रू लिखा आ गया, यानी ये वैल्यूज़ पूरी लिस्ट में एक बार ही इस्तेमाल की गई है। अब इसको पकड़ के आप नीचे तक खींच देंगे, आपकी जितनी भी रेंज होगी वहाँ तक आप देखेंगे सभी पे ट्रू लिखा हुआ आ रहा है। ट्रू इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि हर वैल्यू यहाँ पर यूनिक है। अब यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू को अगर डुप्लीकेट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ABC001 दोबारा से लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे दोनों जगह यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ आ गया, यानी ये जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट है। अब इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे डेटा वैलिडेशन में जाके। तो यहाँ से हम फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। अब आपको जाना है डेटा टैब पर और यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन का टैब दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन का ये एक डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो वैल्यू दिखाई देगी वो दिखाई देगी एनी वैल्यू। तो इसको यहाँ से आप खोल लीजिए और यहाँ पर कस्टम को सिलेक्ट कर लीजिए। कस्टम जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पर फॉर्मूले का ऑप्शन मिल जाएगा, अपना जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अभी थोड़ा सा इसमें चेंजेस और करने हैं। फार्मूला पेस्ट करने के बाद में आपने जो रेंज ली है उसकी जगह अपनी जो रेंज है उसको दोबारा से सेलेक्ट कर लीजिए। हो सकता है क्योंकि मैंने एक बार किया था तो ये काम नहीं किया था, मैं दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर रेंज हमारी आ गई है। रेंज सेलेक्ट करने के बाद में आप F4 दबाइए तो ये रेंज यहाँ से लॉक हो जाएगी। अब बाकी सारी चीज़ें सेम रहने दीजिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ से बस ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपकी जो अभी सेलेक्टेड रेंज थी वहाँ पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो चुका है। अब आप कोई भी अगर डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर फीड करते हैं, जैसे मैं नीचे यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ABC001, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमसे कहेगा द वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। तो यहाँ पर आप दोबारा रिट्राई करने का ऑप्शन दे रहा है। अगर आप नई वैल्यू यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये उसको ले लेगा और अगर आप नई वैल्यू यहाँ पर टाइप नहीं करेंगे तो उसको वो नहीं लेगा। ये जो बी वाला सेल हमने बताया था, ये उदाहरण के लिए बताया था, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे यहाँ से हटा सकते हैं और पूरी टेबल में आप दोबारा से कहीं भी डेटा एंट्री कर सकते हैं। अब ये डेटा एंट्री में आप नाम भी रख सकते हैं, कोई नंबर भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर इस तरीके का कोई कोड होगा। तो यहाँ पर अगर हम राम लिखते हैं और दोबारा से अगर हम राम कहीं पर भी टाइप करेंगे तो ये उसको नहीं लेगा। तो यानी आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, कोई नंबर भी लिख सकते हैं, कोई प्रोडक्ट कोड भी लिख सकते हैं। ऐसा कोड भी टाइप यहाँ पर कर सकते हैं जिसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों हो। तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी टेबल में डुप्लीकेट एंट्री होने से बचा सकते हैं। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। और हमारी वेबसाइट www.mybigguide.com देना ना भूलिए, क्योंकि आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं ढेर सारे टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स। हम हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।